एक दोस्त का एक दोस्त को 1 रुपए का टोकन ऑफ लव। क्या आप लोगों ने देखी है ऐसी दोस्ती कभी? कृष्ण और सुदामा की कहानी याद आ गई। लेकिन आज का सुदामा करोड़पति है और टोकन ऑफ लव के चक्कर में पिस रहे हैं देश के किसान और गरीब मजदूर लोग। आप लोगों को पता ही होगा कि बिहार सरकार ने अडानी को 1050 एकड़ जमीन सिर्फ 1 रुपए सालाना के लीज पर दी है। हाँ भाई, आप लोगों ने सही सुना, ये कोई कम्युनिकेशन एरर नहीं है। सालाना सिर्फ 1 रुपए में 1 एकड़ जमीन। इतने में तो आजकल शायद एक टॉफी भी आनी बंद हो चुकी है। यहाँ एक और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी जुड़ रही है। इस पूरी डील में गुड़ के साथ चीनी फ्री वाला मामला बन रहा है, क्योंकि टोकन ऑफ लव के साथ 10 लाख पेड़ भी फ्री में दिए गए हैं। आम, सांगवान, लीची के हरे भरे पेड़। कोई ना असली बाय वन गेट वन फ्री वाली डील। किसानों का क्या है, थोड़े दिन रोएंगे, चिल्लाएंगे, धरने देंगे, उसके बाद अपनी ही जमीन पर कुछ किसान मजदूर बन जाएंगे, कुछ मर जाएंगे। इसे फर्क पड़ता है? ये सारे सवाल पता है क्यों उठ रहे हैं? क्योंकि सरकार के तर्क और हकीकत के फर्क में दिन रात का अंतर है। बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा साहब कहते हैं कि ये ट्रांसपेरेंट बिडिंग प्रोसेस से हुआ है सब कुछ। कोई पूछे कि आखिर कितनी पारदर्शी प्रक्रिया संपन्न हुई है, जो 16 जुलाई को नीलामी हुई और 5 अगस्त को कैबिनेट में 1 रुपए का फैसला हो गया। सरकार का कहना है कि टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग अडानी ने 6.075 रुपए प्रति किलोवाट घंटा की सबसे कम बोली लगाई। लेकिन रुको जरा, इसी बिजली को बिहार के लोगों को 6.075 रुपए प्रति यूनिट से खरीदना होगा, जबकि महाराष्ट्र और यूपी में 3 से 5 रुपए प्रति यूनिट मिल जाती है। तो फिर फायदा किसका हुआ? यहाँ सबसे पेनफुल बात पता है क्या है? इस प्रोजेक्ट के लिए लगभग 10 लाख पेड़ों की कटाई होगी। एक तरफ सरकार एक पेड़ माँ के नाम का नारा बुलंद कर रही है, जो 20 साल बाद तैयार होंगे और उनमें से कितने बचेंगे किसी को कुछ नहीं पता। वहीं दूसरी तरफ 10 लाख पेड़ों की कटाई, वो पेड़ जिनकी इस मानव सभ्यता को बेहद जरूरत है। क्या इन पेड़ों को बचाया नहीं जाना चाहिए? आखिर ये कैसी विरोधाभासी और दोगली नीति है? आप लोगों को पता है, बिहार में पीर पैंती का इलाका आम और लीची के बागानों के लिए मशहूर है। यहाँ के आम विदेशों तक एक्सपोर्ट होते हैं, लेकिन अब ये सब कोयले की राख में तब्दील होने वाले हैं। सबसे मजेदार बात यह है कि भागलपुर के डीएम साहब कहते हैं कि वहां केवल 10,500 पेड़ है, लेकिन कांग्रेस का दावा है कि 10 लाख पेड़ है वहां पर। कोई डीएम साहब से पूछो कि ये गिनती का मामला है या सिर्फ अनुमान लगा दिया बैठे बैठे, या फिर सरकार को यही नहीं पता कि वहां कितने पेड़ काटे जा रहे हैं और आंख बंद करके भारत मित्र को जमीन गिफ्ट कर दी। 900 से अधिक किसानों की जमीन ली गई थी साल 2010 से 12 के दौरान, लेकिन आज तक कईयों को पूरा मुआवजा तक नहीं मिला है। आज करीब 10, 12, 15, 12, 13 साल बाद भी किसानों का कहना है कि 50% पैसा मिलना बाकी है। और सुनिए, मुआवजे में भी बहुत बड़ा झोल है। आरोप है कि कुछ किसानों को 62 लाख रुपए प्रति एकड़ मुआवजा मिला, तो कुछ को 82 लाख रुपए प्रति एकड़। आखिर ये कैसी यूनिफॉर्म पॉलिसी है, जहां एक ही जमीन की एक ही जगह पर अलग अलग रेट लगा रखे हैं? असल में सारा खेल सरकार और कॉर्पोरेट की दोस्ती का है। 2400 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट लगाने के लिए अडानी को $3 बिलियन, लगभग 25,000 करोड़ रुपए का निवेश करना है। उसी के लिए सरकार ने ये सारी खेती और फलों की जमीन 25 साल के लिए लीज पर दे दी। कांग्रेस के पवन खेड़ा साहब का सवाल बिल्कुल सही है, ये डबल लूट है। पहले जमीन 1 रुपए में दे दी, फिर बिहार के लोगों को महंगी बिजली बेचने का कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया। गजब की सरकार चल रही है, जो अपने स्टेट के लोगों को लूटने पर उतारू है। सीपीआई ने 21 सितंबर को राज्य भर में विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी का दावा है कि इस प्लांट से बिहार सरकार को सालाना 5,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट पार्टी सभी एक साथ मिलकर इस डील का विरोध कर रहे हैं। आरजेडी के चितरंजन गगन का कहना है कि सरकार हर तरीके से अडानी को फायदा पहुंचा रही है। एनवायरमेंटलिस्ट एक्टिविस्ट श्रवण कुमार ने इस मामले को राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण कोलकाता तक पहुंचा दिया है। उनका कहना है कि 20 किलोमीटर के रेडियस में पहले से ही 2 थर्मल प्लांट चल रहे हैं, कहलगांव में एनटीपीसी का और गोड्डा में अडानी का। अब तीसरा प्लांट प्रदूषण को कई गुना बढ़ा देगा। बिहार पहले से ही ऑर्सेनिक पॉइजनिंग और PM 2.5 पोल्यूशन की बड़ी प्रॉब्लम झेल रहा है। भागलपुर को वैज्ञानिकों ने PM 2.5 के 4 मेन हॉटस्पॉट्स में से एक बताया है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि बिहार सरकार ने अगस्त में बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पैकेज 2025 लॉन्च किया है, जिसके तहत बड़े निवेशकों को 1 रुपए में जमीन देने की पॉलिसी बनाई गई है। ये केवल अडानी के लिए विशेष अरेंजमेंट्स नहीं है, बल्कि सभी बड़े कॉर्पोरेट्स के लिए रेड कॉर्पेट बिछाया गया है। पता नहीं कितने किसानों की जमीन लूटी जाएगी। दोस्तों, ये केवल बिहार की कहानी नहीं है, बल्कि पूरे देश में यही चल रहा है। कॉर्पोरेट फ्रेंडली गवर्नेंस। एक तरफ किसानों से उनकी जमीन छीनी जा रही है, दूसरी तरफ कॉर्पोरेट्स को सब कुछ थाल में परोस कर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने 15 सितंबर को इसी प्लांट का वर्चुअल शिलान्यास किया था, लेकिन जो किसान इस डील के खिलाफ प्रोटेस्ट करना
आना चाहते थे उन्हें पहले से ही गिरफ्तार करके हाउस अरेस्ट कर दिया गया। साहेब का विकास का नया मॉडल, पेड़ काटो किसान भगाओ, कॉर्पोरेट्स को सब कुछ दे दो और फिर गुलाम जनता महंगी बिजली के बिल भरेगी। राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के हुकारे भरवाकर गुलामों को स्पेशल फील करवाया जाएगा और किसानों की इन्हीं हुकारों में कहीं दम तोड़ देगी। आप लोग ही बताइए, क्या यही है सबका साथ सबका विकास, या फिर ये कॉर्पोरेट का साथ किसानों का विनाश है? हमारा पर्यावरण, हमारे किसान और हमारा भविष्य इन सौदों की भेंट चढ़ता जा रहा है। इनको रोकना बेहद जरूरी है, नहीं तो एक दिन साहेब तो झोला उठा के चले जाएंगे, लेकिन आप और हम यही तड़प रहे होंगे अनाज और सांस के लिए।